हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संविधान का वर्गीकरण, यानी हम किन आधारों पर संविधान को बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम संविधान का वर्गीकरण कर सकते हैं या फिर संविधान को बांट सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला आधार है सर्वोच्चता के आधार पर वर्गीकरण, यानी ये जो आधार है ये है सर्वोच्चता। तो चलिए देखते हैं कि सर्वोच्चता के आधार पर हम संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, यदि जो किसी देश का जो शासन है उसमें सर्वोपरि क्या है, उसमें सर्वोपरि न्यायालय है, या फिर उसमें सर्वोपरि संसद है, या फिर उसमें सर्वोपरि सबसे ऊपर संविधान है। जैसे कि भारत में सबसे ऊपर क्या है, संविधान। संविधान के आधार पर ही सरकार बनेगी, सरकार का गठन होगा। जो भी देश में कानून बनेंगे तो वो किसके आधार पर बनेंगे, वो संविधान के आधार पर ही बनेंगे। यानी जिस देश, जैसे भारत में संविधान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, तो सरकार का गठन, सरकार के कार्य, ये सभी संविधान के आधार पर, संविधान के अकॉर्डिंग जो भी विधि बनेंगी, जो भी अधिनियम कानून बनेंगे, वे सभी संविधान के आधार पर होंगे। तो ऐसे देशों में क्या माना जाता है कि यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर क्या है यहाँ, संविधान। और जैसे ब्रिटेन जैसे देशों में क्या है, वहाँ पर संसद सर्वोपरि है, यानी संसद ने जो कानून बना दिया वो सर्वोपरि है। संसद ने जो निर्णय लिया वो सर्वोपरि है। तो वहाँ पर संविधान सर्वोपरि नहीं होता। संविधान से ऊपर क्या होता है वहाँ पे ब्रिटेन में, संसद। तो यानी हमारे देश में सर्वोपरि है, हमारे देश में सर्वोच्च हो गया संविधान, तो हमारा संविधान क्या कहलाएगा, सर्वोच्च संविधान। जबकि ब्रिटेन में कैसा है, वहाँ पे संसद है सर्वोपरि, संसद के अधीन, संसद के अधीन है संविधान। तो वहाँ का संविधान कैसा हुआ, अधीनस्थ संविधान। चलिए देखिए, सर्वोच्चता के आधार पर संविधान के प्रकार। तो पहला हुआ सर्वोच्च संविधान, और दूसरा अधीनस्थ संविधान। तो आपको यहाँ से समझ आया होगा कि सर्वोच्चता के आधार पर हम संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, अगला आधार क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। यानी उत्पत्ति मतलब बना कैसे है, वो बना कैसे है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका उद्गम किस प्रकार हुआ है। जैसे भारत का संविधान देखें तो एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने एक निश्चित समय में संविधान सभा के सदस्यों ने लिखकर संविधान को पूरा किया, संविधान का संकलन किया। यानी संविधान सभा ने एक निश्चित समय में संविधान को लिखा, तो ये क्या हो गया, ये संविधान निर्मित किया गया। जबकि कुछ देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में क्या होता है, परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा, न्यायालय के निर्णय आते रहते हैं, उसके अनुसार संविधान का विकास होता जाता है। यानी वहाँ ऐसा नहीं होता कि एक निश्चित समय में संविधान का निर्माण हो गया हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर संविधान का विकास लगातार चलता रहता है, परंपराएं चल रही हैं, प्रथाएं चल रही हैं, जो रीति रिवाज हैं। इसके अलावा संविधान जो निर्णय दे रहे हैं, तो वे सभी किसमें हैं, वे उनका विकास चल रहा है, यानी वे विकसित हुए हैं। जैसी जब जरूरत हुई तो वैसा प्रावधान किए गए, तो वो विकसित है। जबकि जो भारत का संविधान है वो एक निश्चित समय में लिखा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर
हम संविधान को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 2 वर्गों में। पहला, निर्मित संविधान, जबकि दूसरा विकसित संविधान। तो चलिए अगला आधार देखते हैं, शक्ति पृथक्करण के आधार पर। देखिए, शक्ति पृथक्करण किसे कहते हैं? किसी भी राज्य में जो सरकार के अंग हैं वो अलग अलग हो। जैसे हमारे भारत में देख लें कि कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। तो इन सबके कार्य अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे कि विधायिका ने क्या किया? विधायिका ने कानून बनाया, विधि बनाई। कार्यपालिका ने क्या किया? जो विधायिका ने जो कानून बनाया है उसे पूरे देश में लागू करवाया। और न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान करना। तो इसमें ये तीनों जो संस्था हैं ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो इसे कहते हैं शक्ति का कठोर पृथक्करण। और कुछ देशों में क्या होता है, जो विधायिका चुनकर आई उसमें से कुछ सदस्य चुने और उनमें से ही कार्यपालिका बना दी, जैसे ब्रिटेन में और भारत में। क्या होता है कि विधायिका जो चुनकर आई है उसमें से ही कार्यपालिका गठन कर लिया जाता है। तो इन दोनों में संबंध हो गया, क्योंकि जो सदस्य है कार्यपालिका का वो सदस्य विधायिका का भी है, तो संबंध हो गया। यानी जहां पर संस्थाओं में कोई संबंध नहीं होता वहां क्या होता है? शक्ति का कठोर पृथक्करण। जबकि जहां पर कार्यपालिका और विधायिका में संबंध पाया जाता है वहां शक्ति का लचीला पृथक्करण। तो आई होप आप ये बात समझे होंगे। चलिए तो इन बातों को लिखते हैं कि शक्ति पृथक्करण के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है। तो संविधान 2 प्रकार का होता है। पहला, शक्ति के कठोर पृथक्करण वाला संविधान, जबकि दूसरा क्या है कि शक्ति के लचीले पृथक्करण वाला संविधान। यानी शक्ति पृथक्करण के आधार पर संविधान को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला, शक्ति के कठोर पृथक्करण वाला संविधान, दूसरा शक्ति के लचीले पृथक्करण वाला संविधान। अगला आधार है संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर। यानी जो संविधान की जो शक्ति पृथक्करण की भावना है वो कैसी है, यानी राजतंत्र है या लोकतंत्र है, क्या है देश में। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि लोकतंत्र वो जहाँ पे जनता का शासन हो, जनता में से ही कोई निर्वाचित होकर आए और देश पर शासन करे। और राजतंत्र वो जहाँ पर जनता अपना शासक नहीं चुनती बल्कि राजा का बेटा राजा बनता है। तो इस आधार पर संविधान कितने प्रकार के हुए? एक लोकतंत्रात्मक संविधान और एक जो दूसरा है वो लोकतंत्रात्मक संविधान एक। ठीक, तो संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर संविधान कितने प्रकार के हुए? शासन प्रणाली की भावना के अनुसार हुए 2 प्रकार के। एक, पहला है लोकतंत्रात्मक संविधान, दूसरा राजतंत्रात्मक संविधान।
तंत्रात्मक संविधान। देखिए अगला आधार है संकलन की प्रकृति के आधार पर, यानी संकलन यानी कि लिखे हुए के आधार पर, कि वो लिखा हुआ है, या फिर हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि संविधान के दो प्रकार थे उसमें, कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो यहाँ पर उसी की चर्चा हुई है कि संकलन के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संकलन के आधार पर जो संविधान है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है लिखित संविधान। संकलन की प्रकृति के आधार पर पहला है लिखित संविधान। जबकि दूसरा है अलिखित संविधान। देखिए संकलन के आधार पर दो प्रकार के संविधान, एक लिखित एक अलिखित। लिखित वो जिसमें लिखित प्रावधान अधिक हैं जबकि परंपराएं वगैरह कम हैं, और अलिखित संविधान वो होता है जहाँ पे लिखित प्रावधान कम होते हैं क्योंकि परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथा ये सब अधिक पाए जाते हैं। तो ऐसे संविधान क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। हमारा अगला आधार है संविधान के वर्गीकरण का, संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर, यानी संविधान में परिवर्तन करना किस प्रकार का है, बहुत आसान है या कठिन है या फिर थोड़ा मध्यम मार्ग का है, यानी ना इतना कठोर है ना इतना सरल है। तो संविधान जो है वो परिवर्तनशीलता के आधार पर कैसा है, तो चलिए देखते हैं। परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान तीन प्रकार का होता है। कठोर संविधान, यानी जिसमें संशोधन करना बहुत ही कठिन हो, वहां आसानी से संशोधन करना पॉसिबल ना हो, तो ऐसा संविधान क्या कहलाएगा? कठोर संविधान। जबकि इसके विपरीत जहां पर संशोधन करना बहुत ही अत्यंत ही सरल हो तो वहां कैसा होगा? सरल संविधान। और कोई ऐसा संविधान जहां पर ना तो इतना कठिन हो और ना ही इतना सरल, यानी थोड़ा लचीला हो, तो ऐसा संविधान क्या कहलाएगा? लचीला संविधान। लचीला संविधान, यानी संशोधन करना बहुत ही सरल है तो सरल संविधान, संशोधन करना बहुत ही कठिन है तो कठोर संविधान, और संशोधन थोड़ा मध्यम मार्ग का है, यानी ना तो इतना कठिन है और ना ही इतना सरल है, तो लचीला संविधान। देखिए अगला आधार क्या है? राज व्यवस्था की प्रकृति, यानी राज व्यवस्था कैसी है, क्योंकि जो किसी देश की राज व्यवस्था होती है वो संविधान के आधार पर होती है। अब जैसा संविधान होगा वैसी राज व्यवस्था होगी, यानी जो शासन में केंद्रीकरण की भावना होगी, सारी सत्ता बस संघ के पास होगी, केंद्र के पास होगी, तो वो कैसा संविधान हुआ? एकात्मक संविधान। जबकि इसके विपरीत अगर शक्तियों का बंटवारा पाया जाएगा कि जो केंद्र में है उसके पास भी शक्तियां हैं, जो प्रांतों में हैं उनके पास भी शक्तियां हैं, तो ऐसे संविधान को क्या कहा जाएगा? संघात्मक संविधान। जबकि ऐसा संविधान जिसमें दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं, एकात्मकता के भी और संघात्मकता के भी, यानी वहां पर केंद्र के पास थोड़ी अधिक शक्तियां हैं, क्योंकि अगर दोनों के पास समान शक्तियां हैं तब तो संघात्मक हो गया कि केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, प्रांतों के पास भी शक्तियां हैं, वो संघात्मक हो गया। तो अर्धसंघात्मक क्या होगा? जहाँ पे केंद्र के पास थोड़ी अधिक शक्तियां हो, प्रांतों की अपेक्षा केंद्र के पास थोड़ी अधिक शक्तियां होंगी, तो वहां क्या होगा? अर्धसंघात्मक राज्य व्यवस्था। तो हम ऐसे संविधान को क्या कहेंगे? अर्धसंघात्मक संविधान। तो देखिए राज्य व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार के संविधान होते हैं। पहला एकात्मक संविधान,
दूसरा संघात्मक संविधान, संविधान, और तीसरा है अर्ध संघात्मक संविधान। देखिए, हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि सर्वोच्चता के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वोच्च संविधान, एक अधीनस्थ संविधान। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर भी संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक निर्मित संविधान और एक विकसित संविधान। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण के आधार पर, यानी जहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण कठोर पाया जाता है तो वहाँ पे शक्ति के कठोर पृथक्करण वाला संविधान पाया जाता है, जबकि इसके विपरीत जहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण में थोड़ा लचीलापन होता है तो वहाँ क्या होता है, शक्ति पृथक्करण के लचीले पृथक्करण का संविधान होता है। अगला है संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर, यानी जो देश का शासक है वो किस प्रकार नियुक्त हो रहा है, राजतंत्र के अनुसार या लोकतंत्र के अनुसार, जनता चुन रही है या फिर आनुवंशिक रूप से राजा जो है वो राज्य संभाल रहा है। नेक्स्ट है संकलन की प्रकृति के आधार पर, यानी संविधान लिखित रूप में है या अलिखित रूप में है। तो इस आधार पर भी संविधान दो प्रकार के हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। नेक्स्ट है संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। तो लिखित संशोधन के आधार पर संविधान तीन प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान, सरल संविधान और लचीला संविधान। नेक्स्ट है राज व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर, यानी जो संविधान के अनुसार जो राज व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, एकात्मक या फिर संघात्मक या अर्धसंघात्मक। तो जिस प्रकार की राज व्यवस्था होगी तो उसी प्रकार का संविधान होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार ही राज व्यवस्था की प्रकृति होती है, यानी जो राज व्यवस्था है वो किसके आधारों पर चलती है, संविधान के आधारों पर। तो राज व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान तीन प्रकार के होते हैं, पहला एकात्मक संविधान, दूसरा संघात्मक संविधान और तीसरा अर्धसंघात्मक संविधान। तो आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।